चलो चलो शुरू करो। सभी अतिथियों का खैर देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर आ जाइए आप लोग, आगे जाइए। बाहर से पधारे हुए हैं सभी का तुम भी बैठ जाओ करते हैं। तुम बैठ जाओ। ठीक ठीक है, मेरा हमारे बीच में आप जाओ। संगीता रानी सेक्टर सन 1986 में वो पहली पोस्टिंग विकासखंड नटेरन में हुई थी। लगातार 40 वर्षों से विकासखंड नटेरन में उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, सबको बुला लेंगे आराम से। आज इनके विदाई समारोह के उपलक्ष्य में सभी लोग हम यहाँ पर पधारे हैं। सभी पधारे सदस्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय बीएमओ मैडम जी को आए और संगीता रानी सिस्टर जी का स्वागत करें। साथ में सहयोगी हमारी ममता सिस्टर से भी मैं बोलूँगा कि वो सहयोग करें। सभी लोग तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। पहले माला से बहुत सारा भर जाएगा, फिर अच्छा होगा। ये दो लगातार वर्षों में सेवाएं प्रदान करने के साथ में उनके सहयोगी हमारे परम आदरणीय मोहन भाई साहब जी, जिन्होंने उनका बहुत सहयोग किया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और सिस्टर जी का स्वागत करें। हमारे परम आदरणीय नहीं, अभी देंगे गिफ्ट, सब बाद में देंगे। CHO साहब आदरणीय प्रवीण श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि वो भी आए और स्वागत करें। लो आ जाओ। संगीता रानी सिस्टर जी की जगह पर जो आने वाली सिस्टर हैं उनका भी मैं बोलूँगा कि वो आए और स्वागत करें। मम्मा इधर देखो, आकर स्वागत करें। क्योंकि आज के बाद में इनके 40 वर्षों के अनुभव के साथ में अनुभव ले नहीं होगा। काय को मेमोरी भर रहा है तो अब ये लता को अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं लता दुबे जी आए और स्वागत करें। आशा सुपरवाइजर ग्राम पंचायत की ताज खजूरी की आशा कार्यकर्ता हैं और स्वागत करें। लो सबसे शानदार माला सभी लोग हाथ लगा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जी आए। सरपंच साहब है ना, ये बाहर गए। लो गुरुदेव गोलकी ले ले लो पकड़ो लो पकड़ो माला। कुछ लोग इस तरफ भी आ जाओ। लो 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 जो पकड़ो। इधर सामने देखो आप दोनों। रोने लगी। आया सभी डालने वाले मानो। सब लोग देख लो एक बार इधर। एक ग्रुप फोटो जो है ना, हाँ एक ग्रुप फोटो में ले। हाँ हाँ वहाँ से भी ले दें। वो अपनी संस्था का भी नाम आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल। लो साइड देखो सब लोग। कैमरा की साइड देखे वो सिस्टर की तरफ मत देखो। रेडी
ममता सिस्टर मैडम कहाँ देख रही, तो सामने देखो ना। हैं? अब तो मिल गई, पता चलेगा हम कैसे। बाद में डालेंगे तो क्या बना लेंगे तो सिस्टर तुम्हें कोई पैसा दे जाओ, मुंह दे जाओ हमारा। झूला लेके आना तू यार, तू अकेले हाथ बढ़ा रहा हो। हाँ आगे नहीं के झूला लेके आना तू। जेब में रखा जाएगा मैं तो क्या। मैम आप भी देखो। हाँ रियल में ये पिटाई का बैठो, सब लोग बैठ जाओ, होगा बैठो साहब, अभी ये जन्मदिन और मनेगा। कोई रह गया हूँ, आ जा भैया, ले लो दो स्वागत करो, दे दो। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भैया मेरी फोटो जरूर ले लेना। ऐसे हो जाओ, इधर देखो, इधर तो इधर लो। अरे ऐसे आओ ना। हाँ इस तरफ से आओ। हाँ इस तरफ, हाँ बैठो। इधर देखेंगे। तुम लोगों के जो मन में है ना, मुझे भगाने की नहीं भगा रहे हम। हाँ आपको कहाँ भगाएंगे। मैडम मेरे रिटायरमेंट था। चलो शुरुआत तो है मैडम, सम्मान करो। क्या कह रही है आशा मैडम कि मेरे रिटायरमेंट तक। मैडम उधर देखिए। मैम देखो यार, इधर देखो मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वेस्टर बैठ जाओ तुम। मैडम हाँ स्माइल, गला चक्कर दिया। यही तो जान है हमारी। एक मिनट आप हाथ लगा लेना फिर से। ठीक, इसी तरफ आओ, इसी तरफ चलो रहने दो। ऐसे आ जाओ। फूलों से रख दो। कहाँ कमलेश भाई जा? कमलेश भाई इधर फोटोग्राफ में सामने लगे होंगे देखो, तुम्हारे। कैमरे की तरफ सभी लोग। बहुत ममता दीदी आप भी तो आ जाओ ना। आओ तो भाई आओ, आ जाओ ना। सब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। अब मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी अपनी कुर्सियों पर सब स्थान ग्रहण करें, स्वागत की बेला के साथ में। अभी शर्त बाकी है आपकी।
करते रहना। कुछ मेरे से गलती हो गई वो तो माफ करना। अरे मैं परेशान करती रहूंगी फोन लगा के। अरे हाँ बुजुर्ग होगी आप तो ना बता दीजिए। हाँ तो कब हेलो आ जाओ, इसलिए तो मन में आया। चलो ना। अरे तो ऐसे मतलब माला निकाल ली सिस्टर दो हाँ एक माला है। 2-4 निकाल लो। ठीक है, जाते हुए उड़ाने के लिए बिल्कुल उड़ा फूल। बैठ जाओ, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैडम आप बैठ जाओ, बैठ लो। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे विकास खंड के आदरणीय बी साहब, आदरणीय मोहन भाई साहब से वो आए और संगीता रानी सिस्टर जी के विदाई समारोह में दो सब धन्यवाद हेमंत भाई। सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान ग्रहण करें। बैठ जाए सभी। अभी इन कटवा लेंगे बोले इसको पहले ये विदाई पार्टी आज रियल में बहुत ही भावुक है। उसकी वजह आप सब समझ रहे हैं कि इनका लगाव इन गाँव में जो रहा, शायद मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ, पर कई लोग यहाँ पे जो बड़े हो चुके हैं बच्चों से, उनके टाइम पे पैदा हुए और आज उनकी उम्र 40 की हो गई। यानी वो 40 साल से जोध क्षेत्र के साथ में और भी कई गाँव में सेवाएं दे रही हैं और सभी जानते हैं। और मैंने भी इनके साथ में 5 साल काम किया है, तो मैंने ये महसूस किया कि परिवार से जुड़ के काम किया है इन्होंने। मतलब कई चीज़ों को अपने आप में सहन करके किसी से बिना लड़ाई भिड़ाई के ही गांव में सेवाएं दी हैं। और गरीबों के लिए तो रियल में जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी इन्होंने काम किया है, मेरा ये मानना है और मैंने देखा है। और अब 40 साल के बाद में ये परिवर्तन सबसे बड़ा हो रहा है कि वो अपन सबको छोड़ के यहाँ से बाहर की रहने वाली हैं। तो जो भी जैसा समय भगवान देगा, अगर आप लोग अपन बीच के होते तो जैसे मैं कागपुर से हूँ, रिटायरमेंट के बाद ही मिलते रहेंगे, लेकिन इनसे अपना मिलना कम होगा। तो उनके लिए ये रियल में एक परिवार को छोड़ना और समय को ध्यान में रहेगा कि मेरे 40 साल सबके बीच में रहे, कौन कैसा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के जीवन के लिए कि भगवान, हम उम्मीद करते हैं सब स्टाफ की ओर से, आप सबकी ओर से, कि आगे के जीवन अच्छे से जिएँ, परिवार के साथ में जिएँ, यात्राएँ करें और जो कमियाँ रह गई हों उनको पूरा करें। समाज सेवा में जो कमी रही हो स्वास्थ्य की ओर से तो वो भी पूरा करें। इन सारी शुभकामनाओं के साथ में मैं अब आगे बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँगा। रिटायरमेंट अंत नहीं है, दूसरी पहाड़ी की शुरुआत है। इसी कड़ी में हम प्रवीण श्रीवास्तव जी को बुलाते हैं, जो आए और 2 शब्द बोलें। उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ मैं। और सिस्टर के साथ में मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी सारी चीज़ें इनसे सीखने को भी मिली, क्योंकि प्रैक्टिकल और अनुभव दोनों का इनमें पूरा समावेश रहा। 40 साल बहुत होते हैं काम करते हुए, इन्होंने जिस हिसाब से काम किया है सभी को उसी प्रकार से काम करना चाहिए। इनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखना चाहिए और सभी लोगों के साथ में समन्वय बनाते हुए कैसे काम किया जा सकता है वो सीखना चाहिए। मैं इनके आगे के भविष्य के लिए कामना ये करूँगा कि ये स्वस्थ रहें। और अभी इनके पति की भी हालत ख़राब है, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ संगीता रानी सिस्टर के साथ की सुख दुख की साथी, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाली हमारी ममता सिस्टर से मैं बोलूँ, निवेदन करूँगा कि 2 शब्द बोला। चक्कर आ रहे हैं तो ठीक बैठ के बोल दो। आदरणीय डीएमओ मैडम,
बस अभी साथ में साहिल और संगीता। अब संगीता और हम सब लोगों ने तो साथ में ड्यूटी करी है, कैंप में भी करी है, हर जगह करी है। और वैसे भी वो तो सबसे मिलनसार है और इतने दिन से सब गांव में सेवा भी दी है और सब के लिए सब कुछ करा है उसने। और मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और सदा सुखी रहें और बच्चों के साथ अच्छे से रहें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ एक वो जो आप गाना गाती हैं वो और सुना गा दो। हाँ, नहीं वो गाएंगे। अरे गा दो। चलते चलते हाँ अपन सब गाएंगे। खुश रहो तुम सदा, ये दुआ है मेरी, खुश रहो तुम सदा ये दुआ है मेरी। खुश रहो दोस्ती वाला गाना गाओ ना, दोस्ती वाला चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और इस विदाई पार्टी के साथ में मैं एक और थोड़ा सा मेरी ओर से मैं जैन साहब को आ जाओ थोड़ा से। आप क्या आपकी इतनी सेवा रही है हमारे लाने और मैडम तो याद करेंगे। विदाई नहीं कर रहे, एक स्वागत है हमारी मैडम। ये रिटायरमेंट है कि ये बता दो आप? नहीं आपका रिटायरमेंट हाँ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारी मैडम कोई भी सामान लाना हो, कोई काम घर जैसा कोई भी काम हो तो परिवार के सदस्य जैसे रहे। कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष आदरणीय दीदी आशा भार्गव जी आए और 2 शब्द कहें। उनका मैं स्वागत करता हूं। अभी उनको नया पद मिला है कर्मचारी जिलाध्यक्ष, इसलिए मैं बहुत ही स्वागत करता हूं। यहाँ पर पधारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नटेरन से हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला, क्योंकि संगीता दीदी का व्यवहार ही ऐसा है कि इंसान को दौड़ के आना ही पड़ता है उनके लिए, हर काम के लिए। दीदी बहुत ही मिलनसार हैं और दीदी के साथ मेरा ज़्यादा अनुभव नहीं रहा काम करने का, लेकिन थोड़ा ही रहा, लेकिन मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा और भविष्य में भी वो मेरी मदद करती रहेंगी, वो मुझे मार्गदर्शन देती रहेंगी और हम आगे भी हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आशा सुपरवाइजर तथा दीदी। सभी लोग आए इसके लिए, उसके बाद मेरा साथ बहुत अच्छा रहा है उसके साथ, और मैं आगे भी ऐसा ही रहे। बस आप रो मत, इतनी है बस। कोई भी आशा कार्यकर्ता जो बोलना चाहे वो है। अगर कोई बोलना चाहे कुछ, कोई भी आना चाहे आ जाइए। गुरुदेव बुलाओ सोनम को कुछ बोलना हो तो। सोनम मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हम सबकी साथी, हम सबका साथ देने वाली, हमेशा सबकी मदद करने वाली परम आदरणीय पीएमओ मैडम जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि संगीता सत्या जी के लिए वो सब आज के दिन सभी के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में जो बोया है उसको अब काटने का दिन आता है। आपका व्यवहार, आपका जीवन का जो पल हमने इस विभाग को दिया है, उसके बदले में हमें शासन ने तनख्वाह तो ज़रूर दी है, लेकिन हमने अपने बहुमूल्य समय को यहाँ दिया है। तो रो नहीं यार, तो हम रोने लगेंगे, रुको। तो सब लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपका खुशहाल रिटायरमेंट होता है
आपको कोई बीच में सज़ा नहीं मिली, आप बीमार नहीं पड़े, आप इस योग्य थे कि आप पूरी अपनी 62 साल की उम्र कर रिटायर हो रहे हैं। संगीता रानी दीदी से मेरी मुलाकात 2002 में हुई थी। मतलब मेरी नौकरी को भी बहुत साल हो गए हैं, 24 साल। दीदी ने मुझे कभी भी अधिकारी की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह समझा। हम लोग जब अप डाउन साथ में करते थे, मैं मऊ जाती थी, तो दीदी जब मैं प्रेग्नेंट थी तो एक बच्ची की तरह मेरे को ट्रीट करती थी। ये खा लो, ये बना के लेके आए, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। मतलब वो मेरी माँ जैसी है बिल्कुल। और कभी भी उसने मेरे को कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि वो एक कर्मचारी है तो हाँ अधिकारी की बात नहीं मानेंगे। अधिकारी तो मैं अभी बनी हूँ 7-8 साल पहले, इससे पहले तो मैं एमओई थी। लेकिन हम दोनों का साथ बहुत अच्छा था। झेलम से जाना, रात को खूब मस्ती करना, रेलवे स्टेशन पे खूब गप्पे मारना, ये हमारे जीवन के बहुत अच्छे पल थे, जिनको अब तो हम बिता ही नहीं पाते। मैं तो अब डाउन नहीं कर पाती, पर दीदी शायद बहुत मिस करेंगी। लेकिन मैं दीदी के उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करती हूँ। वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और जो भी इंसान रिटायर हो और उसकी जो भी इच्छाएं बची हुई हैं, सबके जीवन में इच्छाएं होती है। हम हमेशा किलपते रहते हैं, अरे हमें छुट्टी नहीं मिलती तो हम वहाँ चले जाते, हमें छुट्टी मिलती तो हम ये कर लेते। तो दीदी अब आपको एक गोल्डन मौका मिला है। भगवान ने पुराने वाले लोगों को तो सभी को पेंशन भी दे रहे हैं, तो आप अपनी पेंशन का इस्तेमाल करें, भगवान की पूजन में करें, मन लगाएं। आपको जो दान पुण्य करना है वो भी कर सकती है, और खुश रहो। ऐसा नहीं है कि नौकरी गई तो हमारी जीवन खत्म हो गया। हम अब फिर से एक बार मान लो कि आप फिर वापस से 18 साल की हो, वापस से अपन काम करेंगे। तो आप सबके बहुमूल्य समय इन्हें देने के लिए और इतने भाव से आने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। और आशा करती हूँ कि आने वाली सिस्टर या जो भी आते हैं, आप लोग तो परमानेंट यहीं के निवासी हो, जो भी कर्मचारी आए थोड़ा उन्हें दिल से अपनाओ। तो उससे क्या होता है, हमारा भी दिल आप में लगा रहता है। मैं भोपाल की हूँ, उत्तर प्रदेश की हूँ, लेकिन मेरी जान तो नटेरन में बसती है। अगर मैं अपना समय, अपना जीवन आपको देती हूँ, तो मैं आप लोगों से इतनी अपेक्षा तो करती हूँ ना कि आप मुझे प्यार करोगे। बस सब कर्मचारी सिर्फ प्यार ही चाहते हैं कि भाई आप किसी की बुराई नहीं करो, आराम से खुश रहो, आप लोग हमारा सहयोग करो। अब मैं 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, खाना नहीं बनाया एक भी दिन, तो मैं क्या हवा थोड़ी ना खा के जिंदा रहती हूँ। ममता तिवारी बनाती है खाना। तो ऐसे ही सिर्फ मैं ये नहीं करी खाना, लेकिन इन लोग ने मेरा ऐसे केयर कर दी है जैसे कि मैं छोटी बच्ची है। मतलब मैं अपनी ससुराल गई तो शायद मेरी इतनी सेवा नहीं हुई होगी जितनी मेरी नटेरन में आके होती है। तो मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि जो भी स्टाफ आए उसको दिल से अपनाइए। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आज की मुख्य अतिथि संगीता रानी सिस्टर जी को आए और सभी आपका बोलो, बैठे बैठे बोलो आप। पानी चाहिए। सभी छोटी बड़ी बहन है मेरी, मैंने सबको अपना परिवार माना हमेशा। मैंने अपनी मेरी भाभी लोग, अभी मैंने किसी को खबर नहीं दी, इन लोग को खबर मिली, वो फ़ोन कर करके कह रही है तुमने हमें नहीं बुलाया। गाँव के लोग भी बुला रहे हैं मेरे को, सब लोग बोल रहे तुमने हमें नहीं बुलाया, उन लोग को बुला लिया। सभी ने मेरा सहयोग दिया, सभी मेरी भाभी, काकी, चाची, मामी बन के, और मैंने अपना टाइम निकाला और बहुत अच्छे से रही। मैं जंगल में पचमढ़ी की रहने वाली, और मैं यहाँ आके आज इस रूप में मैंने 40 साल बिताए। मुझे मेरे पिताजी कहते थे कि हमने तुम्हारी गोद में ही डाल दी है। डॉक्टर साहब से कह गए थे नेमा जी से, बोले हमने हमारी लड़की को आपकी गोद में डाल दिया। हकीकत ये मेरे लिए विदिशा जिला, मैं एक माँ बेटी की तरह हूँ सबकी। और सभी मेरी भाभी लोग जो लोग हैं, बहनें हैं, सब मैं उनको अपने हिसाब से हमेशा वो करती रही, और मैंने उनका काम भी अच्छे से किया, दिल से किया। मैं भी माँ बहुत मुश्किल से बनी हूँ, इनके आशीर्वाद से ही मैं माँ बनी हूँ। ये मेरा बेटा खड़ा छोटा वाला, मैंने जो सच्चाई से और अच्छे से सेवा करी थी उसका फल ये मिला कि ये मेरे दोनों बच्चे, मेरा परिवार अच्छा है। थोड़ा सा कष्ट आ गया मिस्टर को, उन्हें अटैक आ गया थोड़ा, बाकी कुछ ऊपर से इतनी 62 साल की उम्र हो गई, आज तक कोई दुख नहीं मिला ऐसा। मैडम का सहयोग हमेशा रहा। मैं मैडम को तो खैर मैडम नहीं, अपनी लड़की जैसे ही सही में मानी मैंने पूरे टाइम उनको, और कभी उनसे ऐसा दुर्व्यवहार नहीं समझ रहे, कभी मैंने उनको पलट के जवाब नहीं दिया। मैं तुम लोग को बोल रही थी ना उस दिन, मैंने मैडम को, मैडम ने कुछ भी कहा मैंने कभी जवाब नहीं दिया मैडम को। आज इतने साल हो गए हमको, मैं कभी जवाब नहीं दिया।
अब मैं कार्यक्रम की अंतिम बेला में आभार व्यक्त करने के लिए हमारी आशा दीदी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। साथों साथ एक और मैं जोड़ दूं, आभारी हो जाएगा। अपने परिवार के पूरा परिवार सदस्य की तरह अपने आशा सुपरवाइजर की लड़की मोनिका का जन्मदिन है। वो भी परिवार की बिटिया जैसी है मोनिका। आ जाओ, सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम सुनत रही थी उनको संगीता रानी का, वो मिलने आई थी खास तौर से। मुझे अब आखिरी बार तो मिला, तो कई बार कहा उसने। ऐसे मुस्कुराते रहो, सब मेकअप गड़बड़ हो रहा है। आशा कार्यकर्ता अरे वो तो लाओ कैंडल। इसमें रख लो ना। कैंडल लाओ। चाय है वो पूरी हो। एक फोटो में सब होना चाहिए। फिर तुम भी जाओ तो। कैंडल नहीं है? नहीं। तुम चले जाओ वहाँ। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत छोटे छोटे इसमें लगाते हैं। आजकल के बच्चे बोलते थे हमारा माला पहना दो। नहीं, वो तो लगवा दी। माला पहना दो। माला मैंने चलो अभी एकदम क्या नाम है इसका? मोनिका। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मोनिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। पंडित जी जन्मदिन का दालवाड़ी खिलवाने तुम सब लोग इकट्ठे हो जाओ। उधार रहे हैं। हार्डी में लगा रहा हूँ थोड़ी देर से। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है जरा, है ना? हाँ मैंने बंद करके रखा है, ज़रा वीडियो वगैरह बन रही है। 2 मिनट रुकना जरा। एक कोई बेटा अब हम तो लाए बैठी के लिए ले ले। बेटा परिवार की समझ पिक्चर मिल जाएंगे आपको। इस फोटो भी दी हुई है। हाँ भैया ले रहे हैं, बहुत अच्छा फोटो ले रहे हैं। ये कुछ बाहर से निकालेंगे उनको संस्था से करते हुए। यहाँ से मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम सबके लिए दिया। और आज बहुत ही करुणामय समय है। बहुत ही मतलब अंदर से आत्मा बहुत अजीब सी हो रही है, क्योंकि दीदी का व्यवहार ऐसा था कि उन्हें छोड़ने मन नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे कि संसार का नियम है परिवर्तन, तो बस वही हम श्री कृष्ण जी के मार्ग पे चल रहे हैं। और बस उनका आने वाला जीवन मंगलमय हो, शुभकामनाओं से भरा हो, और वो खूब घूमे अपने पति के साथ। उनके पति पूर्ण रूप से पूरे स्वस्थ हो जाए महादेव जी की कृपा से, और दीदी खूब अच्छे से रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।